हेलो फ्रेंड्स, आज हम एरे फंक्शन का यूज करना सीखेंगे। अब हमारे पास इस शीट के ऊपर एक एग्जांपल है जहां पर हमने कुछ आइटम्स की यूनिट सोल्ड ली है और यूनिट प्राइस है। हमने D2 वाले सेल में एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन का यूज किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने क्या किया, B2 इंटू C2 किया है इसका टोटल निकालने के लिए। इसी तरह से फिर हमने D3 इंटू C3 किया है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इस D वाले कॉलम में जिसको हमने मल्टीप्लाई करके इसका टोटल कैलकुलेट किया है, D10 वाले सेल में फिर हमने जो है इसका सम निकाला है। यानी कि हमने जो है अपनी इन वैल्यूज को सेपरेटली कैलकुलेट किया है। लेकिन हम इस तरह का फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं कि हमें जो है अपनी वैल्यूज को सेपरेटली कैलकुलेट ना करके एक ही साथ कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सम का फॉर्मूला लगाएंगे अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाएंगे, इन वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। हमें एक ही बार में इसका मल्टीप्लिकेशन करके सम करना है ना। हम इस तरह से सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये क्या करेगा, पहले बी वाले कॉलम को प्लस करेगा, सी वाले कॉलम को प्लस करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आपको दिखाएगा। तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है आपको एरर शो कर दिया है। ये एरर उसने इसलिए शो किया है यानी कि यहाँ पर हम इस तरह से इन वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर फिर से डबल क्लिक करते हैं और आप यहाँ पर सिंपल एंटर प्रेस ना करके आप यहाँ पर अगर प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है आपको एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट दिखाया है जो आपको इसने D10 वाले सेल में दिखाया है। वही रिजल्ट अब आपको यहाँ पर भी शो कर रहा है। अगर हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, पहले तो अगर हम यहाँ एस्केप करेंगे, अगर आप एक बार फॉर्मूला बार में जाकर देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं, एक बार स्टार्टिंग में और एक बार एंडिंग में। अगर हम इस सेल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये कर्ली ब्रैकेट्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होंगे और ना ही आप इनको यहाँ पर एंटर कर सकते हैं मैनुअली। जब तक आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो एरे फॉर्मूला को यहाँ पर एंटर नहीं करेगा। यानी कि अगर आपको इस तरह से अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है तो उस केस में आप एरे फंक्शन का यूज करेंगे। अब इसी तरह से हमारे पास G और H वाले कॉलम में कुछ डेट्स दी हुई हैं, एक ऑर्डर डेट है और सेकंड डिलीवर डेट है। अब I वाले कॉलम में सपोज हमें इनको माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, H2 में से माइनस कर देंगे G2 को, देन एंटर प्रेस करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर रेस्ट वैल्यू शो कर रहा है 11। अब हमें जो है इन डेट्स का जो है वो एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए अब एवरेज का फॉर्मूला पुट करेंगे, इक्वल्स टू एवरेज, देन स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद आप अपनी रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिनका आपने एवरेज निकालना है। यानी कि हम अपनी एवरेज को G2 से लेकर G9 तक सेलेक्ट करते हैं। फिर हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम अपनी इस वाली रेंज को सेलेक्ट करेंगे H2 से लेकर H9 तक। अब ब्रैकेट को क्लोज करके अगर हम यहाँ पर सिर्फ सिंपल एंटर प्रेस करते हैं तो फिर से आपको यहाँ पर एरर शो कर देगा, क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यूज को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में आप सिंपल एंटर का यूज नहीं कर सकते। आप फिर से इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसने जो आपको यहाँ पर अब एवरेज शो कर दिया है। अब जैसे हमें यहाँ पर ये वैल्यूज को, एवरेज वैल्यू को नेगेटिव में शो कर रहा है, आप चाहते हैं कि ये वैल्यू को पॉजिटिव शो करे, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, आप इसकी रेंज को चेंज करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। पहले हम H वाले कॉलम की रेंज को सेलेक्ट करेंगे H2 से लेके H9 तक। उसके बाद यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर G2 से लेकर G9 तक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इसने जो है आपकी एवरेज को पॉजिटिव में शो किया। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज को एक एक करके कैलकुलेट ना करके एरे फंक्शन की हेल्प से हम उसे एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।